हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्पेसिफिक इंग्लिश स्टडी चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं वुड के प्रयोग के बारे में कि वुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि विल का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वुड होता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि वुड का प्रयोग हम कब करें और किस तरह से पता लगाए कि यहाँ पर वुड ही लगाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी वाक्य के अंत में गागे गी आ जाए, ताते ती आ जाए या ता था तीथे आ जाए, तब हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम वुड के प्रयोग की किस सिचुएशन में हम करें तो सबसे पहले हम पोलाइट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेसिंग डिजायर के लिए, हमारी इच्छा व्यक्त करने के लिए भी हमें क्या करते हैं, हम वुड का प्रयोग करते हैं। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट ऑफर के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। देन इन्विटेशन के लिए एंड कोई पास्ट की जो हैबिट होती है उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि वुड का जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कि आप मेरा काम यह कर देंगे, क्या आप मुझे एक गिलास वाटर दे देंगे, क्या आप मुझे एक गिलास वाटर देंगे, तो हम किस तरह, वाटर प्लीज, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो इस तरह से हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे क्या आप मुझे यह पेन देंगे, क्या आप मुझे यह पेन उधार में देंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस जो बोल रहे होते हैं उसमें वुड का प्रयोग करते हैं और हम किसी से क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि क्या आप मुझे आपका पेन उधार देंगे, तो हम किस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे, वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे आपका पेन उधार देंगे क्या आप मेरा काम यह कर देंगे, वुड यू प्लीज डू माई दिस वर्क, वुड यू प्लीज डू माई दिस वर्क, क्या आप मेरा यह काम कर देंगे। नेक्स्ट है, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे आपकी बुक देंगे। तो इस तरह से हम जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट में कर रहे, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम पोलाइट ऑफर के लिए भी, जब किसी को ऑफर दे रहे होते हैं कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं, अगर या कोई आपके यहाँ गेस्ट आए हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, ये बोलते हैं ना। या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपसे ये पूछते हैं ना कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक वुड यू लाइक टेक टी। तो इस तरह से हम जो सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। और वुड ज़्यादातर इंट्रोगेटिव में, इस पोलाइट ऑफर में या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वुड यू लाइक टेक मिल्क, क्या आप मिल्क लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सप्रेसिंग डिजायर, हमारी कोई इच्छा है कि मैं यह कहना चाहूँगा, क्या मैं यह कह सकता हूँ, सॉरी मैं कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले कि इसका चाहूँगा, या मैं यह पढ़ना चाहूँगा, मैं ये लिखना चाहूँगा। तो इसके लिए हम क्या, चाहूँगा या चाहूँगी, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कुछ कहना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगी, कि वह कुछ कहना चाहेगा, ही वुड लाइक टू से समथिंग। या नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई वुड लाइक टू स्टे हियर, मैं यहाँ रहना चाहूँगा, मैं यहाँ रहना चाहूँगा या चाहूँगी, मैं यहाँ रहना चाहूँगी के लिए क्या आएगा, आई वुड लाइक टू स्टे हियर, आई वुड लाइक टू स्टे हियर, या आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहूँगी। ये इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे उसमें वुड का प्रयोग किया जाएगा। जब हमको हमारी जो कोई इच्छा है उसे जब व्यक्त कर रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं, हम कोई प्रेजेंट में बोल रहे हैं लेकिन वो बात किससे संबंधित है, फ्यूचर से संबंधित है, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, वुड का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टेल समथिंग, क्या मैं कुछ कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, यहाँ टेल की जगह से भी कर सकते
सकते, आई वुड लाइक टू टेल सम स्टोरी, में कुछ स्टोरीज बोलना चाहूँगी, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं या हम वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट के लिए, यदि हमने हमारे पास्ट में कोई हम कार्य किया करते थे या जाया करते थे, इस तरह से कोई पास्ट की जो हैबिट है उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल में जब छोटी थी या यंग थी तब स्कूल जाया करती थी, तो इस तरह से when I was a young I would go to school every day, मैं रोज स्कूल जाया करती थी जब मैं छोटी थी या यंग थी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, he would come to my home, वह मेरा घर आया करता था, वह मेरे घर आया करता था। ये किसके सेंस में हो रही है? पास्ट में है, लेकिन हम किस में? प्रेजेंट में कह रहे हैं कि वो मेरे घर आया करता था, या मैं कह रही हूँ कि वह मेरे घर आया करती थी, तो she would come to my home, she would come to my home, वो मेरे घर आया करता था। नेक्स्ट है she would teach me, वह मुझे पढ़ाया करती थी, she would teach me, वह मुझे पढ़ाया करती थी। तो इस तरह से भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंस में हम किस सेंस में प्रयोग करेंगे? जब कोई बात फ्यूचर से संबंधित हो और पास्ट में कही गई हो या पास्ट में कही गई हो, और तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसने कहा कि वह मुंबई जाएगी, उसने कहा कि वह मुंबई जाएगी, किसने कहा? उसने कहा, लेकिन वो मुंबई जाएगी, उसने फ्यूचर की बात करी कि वो इन फ्यूचर कभी भी मुंबई में जाएगी, मुंबई जाएगी। तो इस तरह से हम किसका यूज करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? शी सेड दैट शी वुड गो टू मुंबई, शी सेड दैट शी वुड गो टू मुंबई, शी सेड दैट शी वुड गो टू मुंबई। मैंने यहाँ ही का बनाया है, वैसे मैंने आप बोला आपको शी का है। जैसे कि वह कोई सेंटेंस एक और ले लेते, मैं जानती थी कि वह नहीं आएगी, मैं जानती थी कि वह नहीं आएगी, मैं जानती थी वह नहीं आएगी। तो इसके लिए किस तरह का सेंटेंस बनेगा? आई न्यू दैट शी वुड नॉट कम, शी वुड नॉट कम, मैं जानती थी कि वो मेरे घर नहीं आएगी। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई न्यू दैट शी वुड नॉट कम टू माई होम, वह मेरे घर नहीं आएगी, मैं जानती थी कि वो मेरे घर नहीं आएगी। फिर सीमा सेड दैट शी वुड प्ले हॉकी, सीमा ने कहा कि वह क्या करेगी? हॉकी खेलेगी। यानी सीमा ने कहा कि वो हॉकी खेलेगी, इसमें उसकी क्या बता रही है? वो पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर वो पॉसिबिलिटी वो क्या करेगी? फुटबॉल खेलेगी या हॉकी खेलेगी। तो उसमें जो बात है वो संभावना व्यक्त कर रही है, वो संभावना निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, तो उसके लिए वो वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वुड नेवर चीट यू, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी या धोखा नहीं दूंगा, तो आई वुड नेवर चीट यू, इस तरह से हम यूज करेंगे वुड का। आई थॉट दैट यू विन द मैच, आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि वह मैच जीत जाएगा, मैंने सोचा कि वह मैच जीत जाएगा। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? हम वुड का प्रयोग करेंगे। आई थॉट दैट यू विन द मैच। आई होप आपको वुड से लेकर जितने भी, वैसे तो वुड का प्रयोग हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कब लगाए वुड और कब ना लगाए वुड। जब भी हमें पास्ट में कोई भी बात कही गई हो और वो फ्यूचर से संबंधित हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का और किस सिचुएशन में हम प्रयोग कर सकते हैं? जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंट में, कब कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तब हम वुड का प्रयोग करेंगे। किसी को ऑफर करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। जब हम कोई भी एक्सप्रेस अपने डिजायर रखते हैं कि मैं ये कहना चाहूंगा या मैं बोलना चाहूंगी या मैं पहले करना चाहूंगा या मैं पसंद करना चाहूंगा, तो इस तरह से हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में वाक्य के अंत में क्या आ जाए? गागे गी आ जाए, ताते ती आ जाए, ताथा तीथे तेथे आ जाए, तब हम किसका यूज करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि वुड का प्रयोग हम किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वुड बी के बारे में कि वुड बी का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।